अब रेड कारपेट एरिया पर कोई भी नहीं चलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप साइड पर सारे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अंकित सर, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, पेरेंट्स को गाइड कीजिए और उन्हें बिठाइए जल्दी से। ऑनरेबल गेस्ट और सूरत की जनता, लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सनग्रे स्कूल, सनरे स्कूल, सनलाइट स्कूल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। कुछ ही क्षणों में मेहमान हमारे बीच हैं। It is a great day of pride, joy, color and festivity, a tradition that takes us back 75 years, a tradition that we cherish with all our hearts. Honorable guest, Brigadier Pradipto Goswami and Colonel Mridul Kumar Singh have arrived और अब से कुछ ही क्षणों में हम इस 26 जनवरी के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उस विजय को हम रजत जयंती, कारगिल रजत जयंती के तौर पर मना रहे हैं। Honorable guest, Mr. Brigadier Pradipto Goswami and Colonel Mridul Kumar Singh, accompanied by the Director of Leo Group of Educational Institutes, Mr. Jaisukh Bhai Kathiria. They have arrived here. Honorable guest and the Director of Leo Group of Educational Institutes, Shri Jaisukh Bhai Kathiria. They are moving towards the memorial where the martyrs are positioned to pay tribute to the soldiers. अमर जवान ज्योति की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम परंपरा के अनुसार पुष्पांजलि देते हैं उन शहीदों को जिन्होंने सन 1947 के बाद अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश की सुरक्षा में। लेफ्टिनेंट धीरज यादव जो कि कमांडर हैं और उनके साथ पायलटिंग कर रहे हैं नितिन यादव जो कि लियो ग्रुप के स्टूडेंट हैं और साथ ही कैडेट मनीष राजपुरोहित ये बढ़ रहे हैं अमर जवान ज्योति की तरफ जहां पर ये पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक और खास अवसर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए ये पुष्पांजलि हम अर्पित कर रहे हैं, शोकांजलि अर्पित कर रहे हैं। A very solemn ceremony that heralds the beginning of the celebrations of Republic Day. पुष्पांजलि देते समय तालियां नहीं बजाई जाती, क्षमा करें।
2 क्षणों का मौन उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश के लिए। A very solemn ceremony that heralds the beginning of the celebration of the Republic Day. Now I request honorable guest to come on the stage. I request the trustees of Leo Group of Educational Institutes, Babu sir, Ramji sir, madam, please come on the stage. Dear audience, madam, you are also requested to come on the stage. The madam from Lakshya Foundation, you are also requested to come. Leo Group of Educational Institutes, गणतंत्र दिवस मना रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन और लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिलकर उन शहीदों को नमन करने के लिए और उन वीरों को नमन करने के लिए जिन्होंने कारगिल युद्ध को साक्षी किया है। हमारे बीच जो ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं कैप्टन मृदुल कुमार सिंह, कर्नल मृदुल कुमार सिंह, सेना मेडल। कारगिल युद्ध के दौरान कर्नल मृदुल कुमार सिंह राजस्थान राइफल्स से जुड़े, जिन्हें टोलोलिंग फीचर पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। ये फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर और आर्टिलरी ऑफिसर थे। 12 जून 1999 को मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में कंपनी ने टोलोलिंग टॉप की ओर लगन से काम किया।
भीषण गोलाबारी और आमने सामने की लड़ाई के बाद कंपनी पॉइंट 4590 पर कब्जा करने में कामयाब रही, लेकिन मेजर गुप्ता को खो दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कर्नल मृदुल कुमार ने सी कंपनी की कमान संभालने का फैसला किया और इन्होंने प्रभावी तरीके से सैनिकों को एकजुट और पुनर्गठित किया और उन्हें पाकिस्तानी जवाबी हमले को विफल करने और टोलोलिंग टॉप पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। कर्नल मृदुल कुमार सिंह को युद्ध के दौरान उनके बहादुरी भरे कार्यों और नेतृत्व के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर्नल मृदुल कुमार सिंह का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच ब्रिगेडियर प्रदीप गोस्वामी मौजूद हैं। इन्होंने तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स के साथ फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के तौर पर रॉकेट बैटरी के कैप्टन के तौर पर इन्होंने कार्य किया। वह हम्प और स्पाइन फीचर्स पर कब्जा करने में शामिल थे। इसके दौरान उन्होंने लगातार दुश्मन के ठिकानों पर तोपखाने के हमले का मार्गदर्शन किया, जिससे व्यापक विनाश भी हुआ। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के लिए 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के साथ अन्य तोपखाने सहायता अभियानों का समर्थन करने में भी शामिल थे। भोजन, पानी और आराम की कमी के कारण गंभीर कमजोरी के बावजूद वह दुश्मन को हराने के लिए तोपखाने की निर्देशित करते रहे। भारतीय सैनिकों की उन्होंने रक्षा भी की। अपनी चोटों और असहनीय दर्द को पूरी तरह से उपेक्षित किया उन्होंने, और चिकित्सकीय सहायता मिलने के बावजूद उन्होंने उसे लेने से इनकार किया और संघर्ष विराम लागू होने तक द्रास सेक्टर में उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ब्रिगेडियर प्रदीप गोस्वामी का हार्दिक स्वागत करता है। अब मैं लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर श्री जयसुख सर से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आकर के इस ओकेशन पर अपने 2 शब्द कहें। उसके पहले मिसेस अनुराधा देसाई, जो कि लक्ष्य फाउंडेशन की संस्थापक हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर। भारत माता के 75वां गणतंत्र दिवस की आज के समारोह के इस ध्वजवंदन कार्यक्रम में उपस्थित कर्नल मृदुल कुमार सिंह, ब्रिगेडियर सुदीप्त गोस्वामी, लक्ष्य फाउंडेशन के अंजुबेन देसाई, लियो ग्रुप के सनलाइट स्कूल के प्रेसिडेंट रामजी भाई, सनग्रे स्कूल के ट्रस्टी बाबू भाई, और हमारे इनविटेशंस के मान देकर यहाँ उपस्थित विविध सोसाइटी के प्रेसिडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आप सबका लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम रात को आराम से सो रहे हैं क्योंकि हमारी सरहदें ऐसे वीर सैनिकों की वजह से सलामत है। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे गेस्ट के लिए कर्नल मृदुल कुमार सिंह और ब्रिगेडियर सुदीप्त गोस्वामी ने हमें परमिशन दी कि हम आएंगे, और आज के इस प्रोग्राम की शोभा वृद्धि में जो हमें अवसर मिला है उसके लिए हम ये दोनों ऑफिसर्स मिलिट्री के उनके बहुत बहुत आभारी है। ये प्रोग्राम हम राइट 8 बजे शुरू करने वाले थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो उधना के हैं ना। मुझे हमेशा ये दुख रहता है
पेरेंट्स लेट आते हैं तो मुझे गेस्ट को भी कहना पड़ता है कि थोड़ा लेट आइए। और मेरी ये परंपरा रही है कि मैं हमेशा प्रोग्राम ऑन टाइम शुरू करूं। आज का ये जो गणतंत्र दिवस की पूरा समारोह है वो मिलिट्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो हमारे ध्वजवंदन करते हैं उसी प्रोटोकॉल को हमने फॉलोअप करने की कोशिश की है। सर, हो सकता है स्कूल लेवल पे हमसे कोई गलती हो तो हम सुधार करेंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ से जो भी मार्च परेड पास होगी, यहाँ जो भी टैब्लो होंगे, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वी बिलीव इन क्वालिटी। और शाम का प्रोग्राम इससे भी बेहतर होगा। कारगिल युद्ध के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन उसको जब लाइव प्रेजेंटेशन के साथ, डिस्कशन के साथ कि भाई ये वक्त हुआ था तब क्या हुआ था, ऐसी पोजीशन में क्या हुआ था, ये जब बच्चे सुनेंगे, पेरेंट्स सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश के सैनिक जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। उसको हम शब्द में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे भारत के सभी सैनिकों के लिए एक बार हम जोरदार तालियों के साथ उसका सम्मान और अभिवादन करते हैं। ज़्यादा समय मुझे नहीं लेना है। फिर से सभी अभिभावक, पेरेंट्स और सभी गेस्ट का लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सनग्रे स्कूल, सनलाइट स्कूल, सनरेज स्कूल, लियो स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एंड लियो क्लासेस की ओर से आपका सबका हार्दिक स्वागत है। और अब हम आज का जो ध्वजवंदन प्रोग्राम है वो शुरू करने जा रहे हैं। फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय हिंद। Thank you so much, sir. Now it is the time for felicitation. I request the trustee of Sunlight School, Mr. Ramji Bhai, to felicitate Colonel Mridul Kumar Singh. Thank you so much, sir. Now I request the trustee of Sangre School, Shri Babubhai Patel and Jaisukh sir, to felicitate Brigadier Pradeep To Goswami. Thank you so much, sir. Now I request Asha madam to felicitate
मिस अनुराधा प्रभुदेसाई, जिन्होंने लक्ष्य फाउंडेशन की नींव डाली। Thank you so much, madam. Now, I request all the honorable guests to take seat in the audience. And now we are going to start our program, the celebration of 26th January Republic Day. अब हमारे कमांडर धीरज कुमार हमारे माननीय मुख्य अतिथि कर्नल मृदुल कुमार सिंह को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करेंगे। श्रीमान, आज के राष्ट्र ध्वज वंदन कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। कृपया करके पधारिए। कर्नल श्री मृदुल कुमार सिंह ध्वजारोहण के लिए तैयार। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। श्रीमान, लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक स्वागत करते हुए परेड निरीक्षण के लिए आपको आमंत्रित करता है। कृपया करके पधारिए। अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए
तैयार हैं? आप Ladies सभी and ऑडियंस से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया आप परेड ग्राउंड में प्रवेश ना करें। सभी देवियों और सज्जनों से अनुरोध है कि वो परेड निरीक्षण के दौरान परेड ग्राउंड में प्रवेश ना करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रदर्शन करने जा रहे हैं हमारे बच्चे, जो कि लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सनग्रे स्कूल, सनलाइट स्कूल और सनरे स्कूल के एनसीसी के कैडेट्स हैं। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए, जिसमें सबसे पहले जो ड्रॉप है वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ये वीर बच्चे। इसके आगे है नौसेना और नौसेना प्लेटून के आगे है भारतीय हवाई दल। ये जो बच्चे हैं ये एनसीसी के कैडेट्स हैं। ये एनसीसी कैडेट्स अनुशासन और साहसिक प्रशिक्षण लेते हैं एनसीसी के तहत। गणतंत्रता का पर्व है, चारों ओर उत्सव और उत्साह की धूम है। आज हमारे लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का परिसर अलग अलग रंगों से खिलेगा। यहाँ दिखेगा आज हमारे देश का बल, उसकी ताकत, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति। आज यहाँ संगीत होगा, जवानों की टुकड़ियाँ होंगी और जोशीले कदमों की आवाज़ होगी। गणतंत्र के इस पर्व को मनाने में ज़मीन से आसमान तक का अनुशासन, जोश और होश के रंग की एक नई इबादत आप सब देखेंगे। कर्नल मृदुल कुमार सिंह सेना का निरीक्षण करके जय हिंद श्रीमान, पुनः अपने परेड को स्थान मार्च पर करने की अनुमति चाहता हूँ। और अब हमारे एनसीसी कैडेट्स तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये एनसीसी कैडेट्स हमारे देश की धरोहर है। एनसीसी देश के युवाओं को कर्तव्य प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ उनके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है ताकि वे सक्षम नेता और उपयोगी नागरिक बन सकें। As the Leo Group of Educational Institutes is going to present parade, भव्य परेड का प्रदर्शन सावधान, पूरा
परेड रेडी हो चुकी है और सबसे आगे जो दस्ता है वो है बुलेट्स का। परेड ट्रैक पर नारी शक्ति का प्रदर्शन करती बेटी सेजल पाटिल, जो कि लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छात्रा है, और उसके पीछे बुलेट पर एनसीसी कैडेट्स तीनों सेनाओं के ध्वजों के साथ और ये बुलेट जवानों का दस्ता सलामी मंच के आगे से गुजर रहा है। बुलेट दस्ते के ठीक पीछे बारी आ रही है हमारे भारतीय सेना की आर्मी ट्रुप। भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा की सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में मानी जाती है। एक सुरक्षा कवच बनकर ये हमारे देश की सेवा करते हैं। ये देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय सेना का ये दस्ता पूरे जोश और अनुशासन के साथ सभी वीर जवान कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाते हुए सभी सलामी ऑडियंस से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करके और इस परेड को निहारें। चुस्त प्रभावशाली दस्तक लेफ्टिनेंट धीरज यादव, जो कि इस परेड के कमांडर हैं, इन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया में गुजरात को रिप्रेजेंट किया है और टैक्वांडो, किक बॉक्सिंग, कराटे, बॉक्सिंग में स्टेट लेवल के चैंपियन भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कराटे में अपने गुजरात को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है सन 2016 और 17 में। भारतीय सेना का ये दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही है कमांडर श्रेया रानी पात्रा, सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर भी सलाम करती है। बेटों की जगह बेटियां भी कमाल करती हैं। जो किचन से जंग के मैदान में अपना परचम लहराए वो है बेटियां। जो फौलादी बनकर दुश्मन को चित कर दे वो बेटियां। जो किचन से समर भूमि में मौत से अटखेलियां करे वो बेटियां हैं। धरती से आसमान तक, वायु से जल तक अपना लोहा मनवाए वो हैं बेटियां। और अब जो आपके सामने है वो है भारतीय सेना का प्रदर्शन। भारतीय थल सेना के इस दस्ते के ठीक पीछे बढ़ती हुई आगे आ रही है हमारी इंडियन आर्मी की झांकी, जो कि प्रदर्शन है इस बात का कि किस तरह हमारे देश के वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माँ की रक्षा हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके ठीक पीछे है नौसेना का दस्ता। भारतीय नौसेना भारतीय सेवा का सामुद्रिक अंग है, जो 400 वर्षों से अपने गौरवशाली इतिहास के साथ सामुद्रिक सेवाओं का रक्षक है। इस दस्ते की कमान संभाल रखी है नितिन शर्मा, जो कि लियो ग्रुप से हैं। कैडेट नितिन शर्मा सलामी मंच के ठीक सामने। नौसेना के दस्ते के पीछे
नौसेना की झांकी। नौसेना के लोगों के नीचे लिखा हुआ है शम नो वरुणः, जिसका अर्थ है समुद्र के भगवान हमारे लिए शुभ हों। और इस वाक्यांश को भारतीय नौसेना के आदर्श वाक्य रूप में अपनाया गया था। भारतीय नौसेना ने देश से बाहर जाकर भी कई ऑपरेशन किए हैं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना के पास है। भारतीय नौसेना विश्व की पहली नौसेना है जिसने एवरेस्ट की चोटी को छुआ है। इंडियन नेवी का अपना पहला एयरक्राफ्ट INS विक्रांत था। भारतीय नौसेना के इस दस्ते के ठीक पीछे जो दस्ता आप देख रहे हैं वो है इंडियन एयरफोर्स। सभी वीर जवान राष्ट्र की रक्षा हेतु उस जोश, उस अनुशासन को दिखाते हुए सलामी मंच की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय हवाई सेना की झांकी ठीक इसके पीछे। भारतीय हवाई सेना सुरक्षा बलों में से एक है और यह भारतीय सरकार द्वारा संचालित होती है। हवाई सेना स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। इसका मुख्य कार्य वायु संघर्ष क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा करना है। एयरफोर्स के इस झांकी में मॉडल आप देख सकते हैं तेजस, रफाल, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 शक्ति इंजन होते हैं। देवी और सज्जनों, आइए अब हम इतिहास में लगभग 200 साल पीछे जाएं और देखें कि उस वक्त कैसी थी हमारी ड्रिल। इस ड्रिल को, इस परेड को सीधा सीर की ड्रिल कहा जाता है। सन 1799 में सीधा सीर के पास टीपू सुल्तान की 12,000 की फौज होने का संकेत मिला और उसके अगले दिन सुबह जंगलों का फायदा उठाते हुए टीपू सुल्तान की सेना ने ब्रिटिश सेना पर जोरदार हमला किया। इसी दौरान इन सैनिकों ने अपनी दिलेरी, शूरता और वीरता को दिखाकर टीपू सुल्तान की फौज को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। सीधा सीर की परेड ठीक सलामी मंच के सामने सीधा से ट्रुप के बाद जो ट्रुप आप सभी को पूरे जोश के साथ दिखाई दे रहा है वो है लेजियम गर्ल्स का ग्रुप। सुंदर पोशाक, एक साथ झूमती हुई, मैं चाहूंगी कि तालियों की जोरों से आवाज करके आप इनका स्वागत करें। जिससे इनका उत्साह वर्धन हो।
लेजियम गर्ल्स सलामी मंच के आगे की ओर से गुजरती हुई एक ताल एक लय में झूमती हुई लेजियम गर्ल्स नहीं विष्णुगुरु है परेड में भाग लिए हुए इन्हीं सभी विद्यार्थियों का जोश देखते ही बनता है। बहुत खूब तरीके से इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देवी और सज्जनों आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपनी जगह पर बैठ जाएं और झांकियों को ठीक से निहारें। आपके सामने जो अब झांकी आ रही है ये है विश्व गुरु भारत की झांकी। विश्व गुरु भारत सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। ये आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती। विश्व गुरु भारत की झांकी निहारने के बाद अब आइए चलते हैं अयोध्या की तरफ। आपके सामने जो झांकी आ रही है ये है राम मंदिर अयोध्या की झांकी, जिसके साथ हम सभी लोग बड़े ही आदर, श्रद्धा और प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा
प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये भागे, आज इनके भाग जागे। अयोध्या की झांकी जो यही संदेश देकर गई है, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। और इसके बाद आपके सामने जो झांकी आ रही है वो है क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात के बाद अब जो झांकी आपके सामने आने वाली है वो है इसरो और डीआरडीओ की। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और इसे समझाने के लिए हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं तय की हैं। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। उस समय विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी थी। साल भर बाद यानी 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। इसके पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लेकर गए।
स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइकिल पर रॉकेट ले जाने से शुरुआत की, वो आज चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 ऐसा पहला स्पेस मिशन था जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान भी निकाले। ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। डीआरडीओ और इसरो की इस झांकी के बाद अब जो झांकी आपके सामने आ रही है वो है नशा मुक्त भारत अभियान की। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा है और युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान की सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी कभी नशे के अधीन नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा आरंभ की गई थी, जिसमें अब बच्चे, महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि कई शिक्षण संस्थान भी शामिल हुए हैं। इस अभियान से संबंधित जागरूकता फैलाने में हमारे एनसीसी कैडेट्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि नशा मुक्त भारत की झांकी में मौजूद हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं हम सभी को, आप सभी को। एक अनुरोध करती हुई ये झांकी, जहां आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया आप अपने आप को नशे से मुक्त करें। नशा मुक्त भारत की झांकी के बाद अब आपके सामने आ रही है एनवायरमेंट नाउ एंड लेटर। पर्यावरण के लिए जागरूकता। देश की जनता को जागरूक करने के लिए ये झांकी ये संदेश देती है कि जो पर्यावरण है, अतीत और वर्तमान के बीच जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक ध्यान देने योग्य अंतर वैश्विक तापमान में वृद्धि है। तूफान, हीट वेव, जंगल की आग जैसी बार बार गंभीर घटनाएं हो रही है। ये झांकी यही संदेश देकर जा रही है कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं, परंतु पूरे के पूरे भारत और इसके नागरिकों की जवाबदारी है। और अब आप सभी लोगों ने इन सभी झांकियों को बहुत ही जोश के साथ निहारा है और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे ऑनरेबल गेस्ट कर्नल मृदुल कुमार सिंह से कि वो यहाँ स्टेज पर आए और सबसे पहले ब्रिगेडियर सर आना चाहते हैं, तो मैं ब्रिगेडियर सर से अनुरोध करती हूँ, ब्रिगेडियर प्रदीप्त गोस्वामी कि जो यहाँ आए और आकर के इस कार्यक्रम पर अपने विचार प्रस्तुत करें।
सुप्रभात सभी पेरेंट्स को, टीचर्स, लियो ग्रुप और सबसे ज़रूरी जो बच्चे हैं जो पीछे इतना मेहनत किए हैं इस पूरे इवेंट के लिए, आप सभी को 75th 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सोच विचार मैडम ने बोला कि बताना चाहूँगा, तो मेरा सोच विचार एक ही है कि इतना मेहनत किसी स्कूल की तरफ से शायद मैंने पहली बार देखा है। ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ये एक छोटा मोटा रिपब्लिक डे परेड देख लिया हमने यहाँ पर, और मैं जानता हूँ कि ये सभी को दिल्ली जाने का मौका नहीं लगता है, पर जिस तरीके से ग्रुप के जो शायद चेयरमैन हैं उन्होंने भी बताया कि कोशिश कि एक छोटा सा एक मिनिचराइज्ड वर्जन रिपब्लिक डे परेड का आप सभी को दिखाया जाए, तो एक बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन हमने देखा बच्चों की तरफ से। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द टीचर एंड द स्टाफ एंड द पीपल कोऑर्डिनेटिंग दिस। बहुत लोग होंगे जो बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द स्क्रीन होंगे, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरीके से ये करना। और जो बच्चे मेरे को पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी मेहनत दिख रही है, आपने बहुत अच्छा परेड किया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी अपनी झांकियाँ सजाई हैं। और जिस तरीके से हमने देखा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दर्शाना एनसीसी के बच्चों के थ्रू, गर्ल्स का जो हिस्सा है, जो लड़कियां जिन्होंने एकदम शुरू से हमने देखा, वो पहले लीडिंग मोटरसाइकिल के ऊपर लड़कियां आई हैं, लेजियम किया है, मार्च पास्ट किया है और झांकियों में भी थी, तो दैट इज़ एन एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट। और मुझे पता है कि आगे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे पेरेंट्स आए होंगे ज़रूर, क्योंकि मैं सामने बैठ के देख रहा था कि काफ़ी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। सो एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के लिए, डू फाइंड टाइम, समय निकालिए। अगर बच्चे इस तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़रूर आइएगा। एक वो छोटी सी लड़की थी, वो पेड़ के पीछे थी और झांक झांक के ढूंढ रही थी, तो आई होप आपके पेरेंट्स यहीं कहीं थे और आप उनको देख पाए हैं। बच्चों के लिए सिर्फ मैं 2 सोच छोड़ के जाना चाहूँगा। पहली बात, एक अच्छा नागरिक बनना, और जो मैंने देखा आज, अगर यही आपकी सिखलाई है, यही आपकी पढ़ाई है, तो मुझे पता है कि आप आगे चल के बहुत अच्छे नागरिक बनने वाले हो। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, ये तिरंगा, इसको नहीं भूलिएगा। हम जो यूनिफॉर्म में हैं, हम लड़ते हैं इसी चीज़ के लिए, और यही एक चीज़ है जो हमारी इकलौती पहचान है। बाकी स्टेट बड़े हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग ड्रेस है और अलग अलग पहनाव है, खाने का तरीका अलग है, पर एक चीज़ जो हम सभी को बांध के रखता है वह है ये तिरंगा। तो इस तिरंगे को मैं चाहूँगा आप लोग सब अपने जहन में बिठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आपने हमारे दिल को छू लिया है सर। और अब आगे ये जो झांकियाँ आपने देखी, उसके पीछे स्टूडेंट्स, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। खास करके भिखू सर, ड्राइंग के टीचर्स जो सनग्रेज, सनलाइट, सनरेज के हैं, राम मंदिर की आबेहूब झांकी પૂઠામાંથી બનાવવી એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે, પણ જે રીતે એમણે બનાવ્યું છે, ખરેખર તમામ સ્ટાફે ખૂબ હૃદયથી કામ કર્યું છે। મને કલ્પના નહોતી કે આવું બધું હશે, કારણ કે હું અયોધ્યા હતો, આઈ વોઝ ઇન અયોધ્યા એન્ડ કેમ ઓન ધ 23rd, બટ બિફોર દેટ ઓલ ધ પ્રોગ્રામ્સ વોઝ ઓર્ગેનાઇઝડ। तो जिगर, मितेश सर, सुरेखा मैडम, किन्नरी मैडम, नीतू मैडम, બધા જ સાહેબો અને સનલાઇટ સ્કૂલના ગુજરાતી મીડિયમના પ્રિન્સિપાલ સૌએ ખૂબ મહેનત કરી છે।
એક વખત એમના માટે જોરદાર તાળી થવી જ જોઈએ. ઉધનામાં બહુ બધી સ્કૂલો છે. There are so many schools in Udna, even in Surat also, but we believe in quality. અમે ગુણવત્તામાં માનીએ છીએ. અને જ્યારે સમગ્ર ભારત રામમય બની ગયું છે ત્યારે રામાયણ એક જીવનનું જીવવાનું ભાથું છે. और इसके लिए सनलाइट स्कूल के पेरेंट्स, सनलाइट स्कूल के स्टूडेंट और सभी सनग्रेस के लिए भी, भाई भाई के बीच में आज झगड़ा होता है जमीन के लिए, जायदाद के लिए या और किसी भी चीज के लिए. फादर और बच्चे के बीच में भी आजकल तनाव चल रहा है. रामायण हमें ये सिखाती है कि एक रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. उसी के अनुसार एक वचन के खातर यदि पुत्र पिताजी का वचन रखने के लिए 12 साल वनवास जा रहा है, वो बलिदान रामायण में दिखता है. भाई के लिए गादी छोड़ देना राम ने सीखा, तो भरत ने भी भाई का प्रतिनिधित्व करते हुए 12 साल गादी पर नहीं बैठे, पादुका की पूजन किया. ऐसी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए एक रामायण कथा हम लोगों ने 17 फरवरी से 25 फरवरी सनलाइट के ग्राउंड में किया है. आप सभी को ये न्योता है. हम लोग कभी पड़ोसियों के पास गप्पेबाजी मारने के लिए बैठ जाते हैं. ये 8 दिन शाम को 8:30 बजे से या 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम देंगे आप अपने बच्चों के साथ, तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ में प्यार के साथ आपकी केयर भी करेंगे और आपके भाई भाई के बीच के जो प्रेम है वो कभी भी टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं. इस रामायण के अंदर अलग अलग कृति भी होगी जिसमें इस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. उसी तरह तो हम आप सबको ये डेट सेव करने के लिए आह्वान कर रहे हैं और वो प्रोग्राम भी इतना ही बढ़िया बनाएंगे जितना आज का प्रोग्राम भी रहा. पिछले साल का प्रोग्राम से इस साल का प्रोग्राम हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है. आज जितने लोगों ने ये वीडियो अपने मोबाइल में मतलब डाउनलोड किया है या रिकॉर्डिंग किया है, अपने सभी रिलेटिव्स को भी भेजिए कि उधना में भी ऐसी कोई स्कूल है जो इस लेवल का कार्यक्रम, दिल्ली लेवल का कार्यक्रम यहाँ करके हमें बता सकते हैं कि परेड क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होता है. आज का हमने ये जो परेड मार्च 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम दिल्ली में जो राजपथ पे प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं. अभी हमारी 5 कृति बाकी है. इससे पहले आगे का कार्यक्रम के लिए मैं सुरेखा मैडम को अनुरोध करता हूं और जो भी सोसाइटी के पेरेंट्स प्रमुख आए हैं उसका भी सम्मान है, हमारा गेस्ट का भी सम्मान है. प्लीज. थैंक यू सो मच सर. ब्रिगेडियर प्रदीप्त गोस्वामी जी ने जो बातें कही वो सचमुच दिल को छू गई सर. आपके सीधे सरल शब्दों में वो बात थी जिसने हमारी सारी मेहनत को सफल कर दिया है. बस अब इसके आगे मैं अब सर से अनुरोध करूंगी कर्नल मृदुल सिंह से कि वो यहाँ आए और अपने विचार प्रस्तुत करें. क्षमा करिए सर, परेड विसर्जन की अनुमति चाहती है कैप्टन धीरज. सावधान. जय हिंद श्रीमान. परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं.
जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से 75th गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ब्रिगेडियर गोस्वामी ने कहा, एक उत्कृष्ट परेड, एक उम्दा प्रोग्राम जो आपने दिखाया, प्रदर्शित किया और जो स्टैंडर्ड सेट किया है, मेरे ख्याल से उतना क्या गुजरात में लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उस स्टैंडर्ड तक आने के लिए। लियो फाउंडेशंस, लक्ष्य फाउंडेशन, मिस्टर जिगर और उनकी टीम ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके पीछे जो स्टाफ लगा है उनको भी हार्टिएस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना ये संभव नहीं हो पाता। और बच्चों ने जो मेहनत की है वो उनके चेहरे पे खुशी से साफ जाहिर हो रहा था। और आज के दिन मैं उन सभी शहीदों को भी याद करता हूँ जिनकी वजह से आज हम इस इंडिपेंडेंट देश में बैठे हुए हैं। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारी प्रेयर्स उनके साथ हैं। डिफेंस फोर्सेस देश का एक ऐसा स्तंभ है जिस पे सभी लोग बहुत विश्वास करते हैं। और जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे भविष्य हैं। तो आप देश की सेवा करने के लिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक तरीका है देश को सर्व करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ओनली तरीका नहीं है। जैसे गणतंत्र दिवस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे जिनको हम फॉलो करते हैं। आर्मी में डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हमें दूसरे तरीके से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छे सिटीज़न बन के, डिसिप्लिन अपने जीवन में डालकर। और स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ें अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो आगे जाके ना ही सिर्फ डिफेंस फोर्सेस, लेकिन आप सब लोग इस देश को मजबूत करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस उत्कृष्ट प्रोग्राम के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से हम ये अनुभूति कर रहे हैं कि हमारी मेहनत सचमुच रंग लाई है। और समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले सनग्रे स्कूल के बच्चे जो कि एक डांस परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और डांस के बोल हैं जय हो सॉन्ग पर सनग्रे स्कूल गुजराती माध्यम के बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप बच्चों से अनुरोध है कि आप फटाफट आ जाइए, पोजीशन ले लीजिए स्टेज पर। ठीक है, जगह ले लो। जिस तरह से हम लोगों ने पूरी डिसिप्लिन के साथ में पूरे के पूरे कार्यक्रम को निहारा है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने डांस को तैयार करने में भी अपने बहुत मेहनत की है। तो ये इस डांस को उसी डिसिप्लिन के साथ देखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे थोड़ी सी हलचल शुरू हो चुकी है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। और अब हम रेडी हैं डांस के लिए।
बैठ जा, बैठने के लिए मिलता है। 4, 3, 2, 1. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जिते ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते चक्का जिते ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। चक्का लिख गया नई कहानी, चक्का लिख गया। चक्का जिते ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। हेलो।
और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राघव को 14 वर्षों का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 स्वर्णमृग, जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे भी साथ ले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पार मत कीजिएगा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिसने जीत तीनों लोग वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रहों को है बांधा करा काल भी अधीन, महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं। रावण हूँ मैं, वही रावण हूँ मैं।
अपना परिचय दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी बेटा। खाओ बेटा, बड़े मीठे बेर हैं। तुम्हें देख लिया, अब कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा है जीवन में। पंपा झील के उस पार ऋषमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। उनसे मिलो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। आदेश? वानर राज सुग्रीव से मिलना है। दया राघव, दया। आप अपनी सेना से कहिए कि आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंके, मैं वो डूबने नहीं दूंगा। रावण, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। स्टॉप। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें।
सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। ऐ माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की जय। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। के ऊपर है। आज हम सब यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम अपने विचार खुल के व्यक्त कर पाते हैं? आज हमारे देश में युवाओं और बच्चों के बीच सुसाइड जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आज हमारे बच्चों ने एक छोटी सी पहल की है आप तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए। तो आइए उनके इस पहल की एक छोटी सी झलक देखते हैं। आरू उठ जाओ बेटा, देखो सुबह हो गई, आपको स्कूल नहीं जाना आज। यशु आप अब तक सो रहे हो, देखो दीदी कब से उठ के रेडी हो गई। कम ऑन गेट अप। यश न्यूज़पेपर कहाँ है? वहां पे क्यों रखा है? समझ में नहीं आता। हर रोज जहां पे रखते हो वहीं पे रखा करो।
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So, can I have your attention, please? आप सभी को शायद ये बात नहीं पता होगी कि मैं आप सभी को एक वीक से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो अब आप में से जिन बच्चों ने बहुत अच्छा बिहेव किया है या इम्प्रूवमेंट लाए हैं, उन बच्चों के लिए मैं द बेस्ट का रिबन लाई हूँ। आप में से 3 बच्चों को ये रिबन मिलेगा। सबसे पहला नाम है रिया। वेरी गुड रिया। थैंक यू मैम। दूसरा है रोहन। वेरी गुड रोहन। थैंक यू मैम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है यश। वेरी गुड यश। थैंक यू मैम। Many congratulations to all the 3 of you. अच्छा, अब आप तीनों के लिए एक टास्क है। मैं आप तीनों को एक एक्स्ट्रा रिबन दे रही हूँ। आपके हिसाब से जिन 3 लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा या एक्स्ट्रा किया है, उन्हें आपको द बेस्ट का रिबन देना होगा। So, all the best and have a nice day. पता नहीं ये मैं किसको दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मनोज भैया इसके हकदार है, क्योंकि मेरे करियर के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक मेरी बहुत मेहनत की है। तो ये रिबन मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ, वही इसके असली हकदार है। उसी दिन शाम को यश मनोज भैया के घर जाता है। मनोज भैया। अरे यश, आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। मनोज भैया, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? यश मनोज भैया को स्कूल की पूरी कहानी बताता है। भैया, मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया हूँ। अरे थैंक यू यश। भैया, ये आपके लिए है ही, लेकिन हमारे टीचर ने बोला था एक एक्स्ट्रा रिबन देने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा मिले जो आपके हिसाब से बेहतरीन काम करता हो, आप उनको ये रिबन दे सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आपके टीचर को मेरी ओर से खूब बधाई देना, जिन्होंने आज के जनरेशन को कुछ नया सिखाने की अच्छी पहल जो सोची है। यश वहां से निकल जाता है और मनोज भैया सोचते रहते हैं कि वो रिबन किसे दे। पापा, पापा सुनो ना। 2 मिनट रुक। पापा, पापा मुझे कुछ। 2 मिनट रुक बोला ना, समझ में नहीं आता? मेरा वॉलेट कहाँ है? और चाबी भी साथ में रखी थी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। कहाँ रख दी मैंने चाबी यार?
बस में सफ़र करता हुआ मनोज अभी भी यही सोच रहा है कि वो रिबन किसे दे। ये रिबन को दूँ? हाँ, ये रिबन मैं अपने बॉस को दूंगा। मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ वो ज़रूरतमंदों की कुछ ना कुछ मदद करते हुए आए हैं। वही इस रिबन के असली हकदार हैं। मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक छोटा सा तोहफा मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं शुरुआत से देखता आ रहा हूँ कि आप हमेशा ज़रूरतमंदों की कुछ ना कुछ मदद करते आए, इसलिए द बेस्ट टैग वाला रिबन मैं आपको देना चाहता हूँ सर। ओके, कीप इट देयर। ओके सर। और वो प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? सर, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं शाम तक आपको मेल कर दूंगा। ओके। यश, यश कहाँ हो? जी पापा। बेटा, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आज मेरे ऑफिस में मेरे कलीग ने मुझे मेरे बेहतरीन काम के लिए द बेस्ट का टैग वाला रिबन दिया है, और आज मैं ये रिबन तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। तुमने मुझे आज तक कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया। मैंने तुम्हें सामने से कितना भी डांटा, तुमने मुझे पलट के कभी जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं ये द बेस्ट वाला रिबन तुम्हें देना चाहता हूँ। पापा, सच बताओ तो मैं आपसे तंग आ गया था। आपका बेवजह गुस्सा मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था, जो मैं आपको बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। और इसी कारण से मैंने सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि अब सिचुएशन मेरी सहनशीलता से बाहर हो रही थी। इसलिए मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया है पापा। प्यारे पापा, मैं थक गया हूँ, शायद खुद से, सबसे, या फिर आपसे। मैं कभी अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं हमेशा से चाहता था कि आप मुझे प्यार करो, पर शायद मैं ही इस लायक नहीं। कुछ ना कुछ कमी तो मुझ में ही है, तभी आप मुझे प्यार नहीं करते। पापा, आप जब ये पढ़ोगे तब शायद मैं इस घर में ना रहूं, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा पापा, कि आपका यश आपको बहुत प्यार करता है। आई लव यू पापा। पापा, आज पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ। आज पहली बार मुझे पता चला कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। आई लव यू सो मच पापा। पापा करके मंदिर की घंटी बजवाते हैं। पापा ना अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हैं। उन्हें नहीं पता शब्दों में जज्बात कैसे बताएंगे। उन्हें डर लगता है कि बच्चे गले लग गए तो आंसू कैसे छिपाएंगे। अरे सुनो, मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना। मौसम का हाल उसे मत सुनाना। जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उसे यह मत पूछना तुमने कमाया क्या। म्यूजिक बंद कर। वेट वेट वेट, म्यूजिक बंद कर, खड़े रहो, म्यूजिक बंद करो ना। अब मेरा यहाँ मौजूद माननीय अतिथिगण और यहाँ मौजूद
समक्ष श्रोतागणों से यह निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर शपथ की स्थिति में खड़े हो जाएं। आज हम सब मिलके यह शपथ लेते हैं कि हम हमारे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हम अपने बच्चों को पूर्ण समय और समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए ये बच्चे सनरेज स्कूल के। और अब इसके बाद लास्ट 2 परफॉर्मेंस ही बाकी है। सनलाइट स्कूल से अब बच्चे आएंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। प्लीज कम टू द स्टेज क्विकली। सनलाइट स्कूल, हम जिएंगे और मरेंगे। अरे अभी तक सो रहे हो? दीदी सोने दो ना। नहीं नहीं, चलो जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है ना। दीदी सोने दो ना, आज तो छुट्टी है। अरे आज छुट्टी नहीं है, आज 26 जनवरी है और स्कूल में आज हमारी परफॉर्मेंस है।
की राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भंडारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। इतने उम्दा परफॉर्मेंस के बाद अब मैं लियो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर श्री जयसुख सर से अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं और आभार विधि करें। जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की। અહીંયા
જેટલા પણ વાલી છે સાંજે મેદાન ખાલી ન રહેવું જોઈએ, કારણ કે સાંજનો પ્રોગ્રામ આનાથી પણ ભવ્યાતિ ભવ્ય હશે. એટલે મારી સૌ વાલીઓને, શુભેચ્છકોને વિનંતી છે, તમે તો આવજો જ, તમારા પડોશીઓને પણ લાવજો, જેથી કરીને આવનાર ગેસ્ટને એવું ન લાગે કે મેદાન ખાલી છે. ઉધનાની કમજોરી, કમનસીબી છે કે પ્રોગ્રામમાં અધવચ્ચેથી જતું રહેવું. આટલા મોટા ડિગ્નિટી ગેસ્ટ ઉપસ્થિત રહેતા હોય, છેલ્લે સુધી રહેતા હોય, તો બાળકોને આપણે શીખ આપવાની છે. આજના આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા માટે જે દિશા ફાઉન્ડેશન્સ, બ્રિગેડિયર ગોસ્વામી, મનોજસિંહ, મૃદુલસિંહ, આમંત્રણને માન આપીને સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ કોર્પોરેટરશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પણ એનાથી વિશેષ આ કાર્યક્રમની પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં જેમણે ખૂબ મહેનત કરી છે, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ માટે એકવાર જોરદાર તાળી. અહીંયા મીડિયા પણ ઉપસ્થિત છે, સાઉન્ડનું, જનરેટરનું, આ તમામ માટે જેમણે જે સહકાર આપ્યો છે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે. કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ, પરેડ કરનાર એનસીસીના સ્ટુડન્ટ, ધીરજ સર, મિતેશ સર, સુરેખા મેડમ, કિન્નરી મેડમ, નીતુ મેડમ, આદિત્ય સર જે પ્રિન્સિપાલ છે, બધા એચઓડીઝ, સૌને શાળા પરિવાર તરફથી ખૂબ 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 અભિનંદન. સૌનો ખૂબ 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 આભાર. આભાર. સાંજે બધા આવશો ને? પાક્કો? ગ્રાઉન્ડ ખાલી ના રહેવું જોઈએ, આપણું નાક કપાવવું ના જોઈએ. જો તમે ખરેખર દેશને ચાહતા હો, તમારા બાળકોના ભવિષ્યને ચાહતા હો, સ્કૂલને પ્યાર કરતા હો, તો સાંજે આપની હાજરી સમયસર આવે એવી આપની પાસેથી બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. 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 પ્રોગ્રામ પૂર્ણ કરીએ છીએ.